दुख इस जीवन और जगत में जीव के अपने पिछले जन्म में किए हुए पाप कर्मों का फल है। ये सिद्धांत सभी कर्मवादियों का रहा है और आज भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं और ऐसे मतांतर भी हैं जो ये बात कहते हैं और मानते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और उसकी मर्जी से हो रहा है। जीव इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, वो परतंत्र है और परमात्मा स्वतंत्र है। ये बात विचारणीय है, चिंतनीय है। इस दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा कम होता है, बुरा ज़्यादा होता है। अच्छे लोग इस दुनिया में कम हैं, बुरे ज़्यादा हैं। इस दुनिया में शुभ कम है, अशुभ ज़्यादा है। सज्जन लोग कम पाए जाते हैं, दुर्जन ज़्यादा पाए जाते हैं। सब कुछ सही नहीं हो रहा, गलत ज़्यादा हो रहा है और लोग गलत कर भी रहे हैं। एक मिनट के लिए अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए कि ईश्वर ही करता है, उसकी इच्छा और मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तो जो शुभ है, मंगलमय है, सुखद है, जो अच्छा है, सही है, उसका श्रेय हम परमात्मा को दे सकते। लेकिन जो गलत हो रहा है, अशुभ हो रहा है, दुखद हो रहा है और दुनिया के वो दुख के लिए ही किया जा रहा है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? क्या उसके पीछे भी ईश्वर का हाथ है? उसकी प्रेरणा है? क्या उसका कर्ता धर्ता भी उसे ही माना जाएगा जो इस दुनिया के अंदर गलत हो रहा है? अगर ऐसा हम माने तो यहाँ थोड़ा बहुत परमात्मा को श्रेय मिलता है, वहाँ उसके ऊपर दोषारोपण भी होता है, दोष भी आता है। ईश्वर क्या है? वे कोई एम्बॉडीड सोल नहीं है, वो तो एक निराकार सत्ता है। वे तो निराकार निरंजन स्वरूप है, वो वीतराग है। उसको किसी से राग और द्वेष नहीं है कि वो किसी के लिए अच्छा करेगा, किसी के लिए बुरा करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार और कर्मों के फलस्वरूप हो रहा है। ईश्वर का कोई अलग लोक नहीं है, कोई अलग दुनिया परमात्मा की नहीं है। यहाँ पर वो बैठा हुआ है और दुनिया का निज़ाम चला रहा है। वो कोई कलाकार या मदारी नहीं है, जैसे कि कोई कलाकार मंच के ऊपर पुतलियों को नचाता है, पीछे पर्दे के पीछे वो तार लेकर के बैठा रहता है और तार हिलाता रहता है और वो काठ की जो पुतलियां हैं वो नाचती रहती हैं, वो अभिनय करती रहती है। जैसा अभिनय उनसे कराना होता है वो कलाकार कराता रहता है, मंच के ऊपर खेल चलता रहता है। परमात्मा ऐसा कोई मदारी नहीं है, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो किसी लोक के अंदर बैठा हुआ वो तार हिलाता रहता है और उससे किसी से गलत और किसी से सही वो करवाता रहता है। अगर ऐसा माना जाएगा तो ईश्वर के ऊपर भी दोष आता है और दुनिया के अंदर अशांति, ये गड़बड़, ये डिस्टर्बेंस, ये कन्फ्यूजन जो दुनिया के अंदर पैदा होता है उसका भी कर्ता धर्ता वही हो जाएगा।
जब ईश्वर ही ये करेगा तो उसका सुधार कौन कर सकता है? उसका सुधार कभी हो ही नहीं सकता। शास्त्र कहता है ये सिद्धांत नहीं है। ईश्वर कोई कर्ता धर्ता इस सृष्टि का नहीं है, वो तो एक निराकार सत्ता है। इस बात को गीता ने स्वीकार किया है, माना है। जो विद्वान है, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो तो इस तथ्य को जानते हैं। अनजान लोग भ्रम में रहते, भ्रांति में रहते। भगवान कृष्ण ने ये बात स्वयं कही है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकसृति प्रभु न कर्म फल संयोगा स्वभावस्तु परिवर्तते। इस सृष्टि और इस लोक का जो कर्तृत्व है, कर्तव्य है, इसकी रचना इसकी रचना और संयोजना ईश्वर नहीं करता। न कर्म फल संयोग है, न कर्म और फल का संयोग कराता है, न कर्म का प्रेरक है, ना वो कर्म का करता है, ना वो उसका भोग कराता है। कर्म और फल का संयोग ईश्वर नहीं कराता। स्वभावस्तु परिवर्तते। जिस कर्म का जैसा स्वभाव है, जिस प्रकार की प्रकृति होती है, और जीव जिस प्रकार की प्रकृति के और स्वभाव के कर्म करके उसका अनुबंध कर लेता है, उस अनुबंध के मुताबिक उसे सुख और दुख जीवन के अंदर उपलब्ध हो जाता है। अगर ईश्वर ही सब कुछ होता तो इस दुनिया के अंदर एक महान पुरुष होता, एक ही महान पुरुष आता। और अगर अलग अलग भी आते, उनकी विचारधारा, उनका सिद्धांत, उनका मत एक होता। लेकिन हम देखते हैं महान पुरुषों के मतों के अंदर अंतर है। स्मृति कुछ कहती है, श्रुति कुछ कहती है, शास्त्रों के अंदर अंतर है। अगर ईश्वर ही अगर शास्त्रों का निर्माता होता तो सब शास्त्रों का एक ही मत होता। दुनिया के अंदर एक संप्रदाय होता, एक मजहब होता, एक ही मत होता। ये मतांतरों का जाल जो आपस के अंदर टकराता है और जिसके कारण से फसाद होता है, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं और दुनिया के अंदर अशांति होती है और एक दूसरे के साथ संघर्ष होते हैं और संघर्ष के अंदर शक्ति का व्यय और विनाश होता है। ये कभी नहीं होता। ईश्वर क्यों करता है? एक महान पुरुष होता, अलग अलग भी होते, उनके मतों में कोई अंतर नहीं होता। एक वाणी होती, एक धर्म ग्रंथ होता, एक संप्रदाय होता और उनके अंदर अगर अलग भी होते तो उनके अंदर भेदभाव कभी नहीं होता। क्योंकि जितनी अशांति है, जितना दुख है, जितना संक्लेश है, जितनी गड़बड़ है दुनिया के अंदर, वो भेद की है और मतांतरों के टकराव की है। और ये टकराव कौन पैदा करता है? क्या ईश्वर करता है? भगवान करता है? बल्कि जब कभी ऐसा होता है, लोग भगवान से प्रार्थना करते कि इसे सद्बुद्धि दो, इसे अकल आए और लोगों को समझ आए, लोग शांति से रहे। लोग तो प्रार्थना करते, जिससे प्रार्थना की जाती है वो तो एक अलग सत्ता है, शक्ति है, और वो कोई एम्बॉडीड सोल नहीं है। मैं कर्म सिद्धांत के ऊपर बोल रहा हूँ और उस सिद्धांत का विवेचन करने से पहले ये बताना भी जरूरी है कि जो कुछ कर रहा है जीव ही कर रहा है, आत्मा ही कर रहा है। और परमात्मा है कहाँ? वो तो एक सत्ता है, शक्ति है, और वो रहता कहाँ है? गीता ने स्वयं इसका जवाब दिया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर का कोई लोक नहीं है, कोई अलग दुनिया नहीं है। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार निरंजन स्वरूप है। वो तो वीतराग है, वो तो कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। उसके अंदर राग द्वेष है ही नहीं। और वो रहता कहाँ है? गीता ने इस प्रश्न का स्वयं जवाब दिया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन,
ईश्वर सर्व प्राणियों के हृदय के अंदर रहता है, मन के अंदर रहता है, ये उसका स्थान है। इसका मतलब परमात्मा आत्मा के अंदर ही रहता है। परमात्मा आत्मा में वास करता है और आत्मा का जो एग्जाल्टेड रूप है, विकसित रूप है, वही परमात्मा है। एक बाहिर आत्मा है, एक अंतरात्मा है, एक महात्मा है, एक परमात्मा है। जो बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ है वो बाहिर आत्मा है। जो धन से, परिवार से, बाल बच्चों से, स्त्री से, काम भोगों से जुड़ा हुआ है, वो बाहिर आत्मा है। वो बाहर सुख की खोज कर रहा है। जब उसको ज्ञान होता है बाहर कुछ नहीं, दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है, अशांति अशांति है, तो फिर वो अंदर की तरफ मुड़ता है। अंदर मुड़ता है, फिर वो आत्मा से जुड़ता है, वो अंतरात्मा है। फिर वो धीरे धीरे त्याग करता है, सन्यासी बनता है। सन्यासी बनता है, महात्मा बन जाता है। महात्मा क्या होता है? महान आत्मा को महात्मा कहते हैं। जिसकी आत्मा महान है वो महात्मा है। सबकी आत्मा महान नहीं है। कोई आत्मा अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल सभी नहीं कर पाते। मन के ऊपर नियंत्रण सबका नहीं होता। राग द्वेष को, वैर विरोध को, काम भोग को, मोह को, ममता को सारी दुनिया नहीं छोड़ पाती है। जो इनको छोड़ देता वो महान आत्मा है और वही महात्मा कहा जाता है। फिर वो साधक बनता है, साधना करता है, साधना करके विकास करता है, विकास करके पूर्णता को उपलब्ध कर लेता है। वो पूर्ण पुरुष हो जाता है। जब पूर्ण पुरुष हो जाता है परमात्मा बन जाता है और परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास है। इस बात को गीता ने स्वीकार किया है। वो एक सत्ता है, वो ट्रुथ है, वो सत्य है। इसीलिए भगवान महावीर से ये प्रश्न किया गया, परमात्मा कौन है? उन्होंने ये नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ। उन्होंने ये भी नहीं कहा मुझे मानो। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं आपका दुख दूर कर दूंगा। ऐसा भगवान महावीर ने दावा नहीं किया। उन्होंने ऐसी उद्घोषणा उन्होंने नहीं की है कि मेरी शरण में आओ, मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण वचन कहा, तंकु सच्चंग भगवान। सत्य भगवान है, जो ट्रुथ है वो भगवान है। और सत्य पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। भगवान सत्य है। जो व्यक्ति सत्य के अनुकूल चलता है वो सही करता है। जो सत्य के विरुद्ध चलता है वो गलत कर जाता है। अंदर से आवाज आती है, आत्मा की इनर वॉइस आती है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। अंदर से आवाज आती है, लेकिन राग द्वेष के कारण और प्रकृति के अंदर वशीभूत होने के कारण और प्रकृति के प्रभाव के कारण व्यक्ति आत्मा की आवाज़ को सुनता नहीं है और गलत कर जाता है। मन से गलत सोचता है, वाणी से गलत बोलता है, शरीर से गलत व्यवहार, गलत प्रवृत्तियाँ, एक्टिविटी कर जाता है। वो कर्म बन जाता है, उसका अनुबंध हो जाता है, बंधन हो जाता है और समय के ऊपर कालांतर में वो कर्म उदित होता है। वो उदय में आता है और अपना फल दिखाता है। फिर वो कहता है ये तो भगवान कर रहा है। जैन धर्म भगवान को दोषी नहीं ठहराता, ईश्वर को दोषी नहीं ठहराता। वो कहता है जीव स्वयं करता है, स्वयं उसका भोगता है और स्वयं करता और भोगता है। इसके लिए ईश्वर पर दोषारोपण करना ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा अज्ञान है। सबसे बड़ा ये अज्ञान है, ये जहालत है और ये भ्रम है कि कोई ईश्वर कर रहा है। वो तो एक सत्य ज्ञान में सत्ता है और सार्वभौम सत्ता है। वो सत्य का दूसरा नाम ईश्वर है। व्यक्ति जो सत्य को नहीं मानता वो ईश्वर के विरुद्ध चल रहा है, वो गलत काम दुनिया के अंदर कर रहा है। तो सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है और ये सार्वभौम है। सत्य का सिद्धांत हिंदू को भी मानना पड़ेगा, मुसलमान को मानना पड़ेगा, ईसाई को भी मानना पड़ेगा।
जैन को भी मानना पड़ेगा और बौद्ध को भी मानना पड़ेगा। जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं है कि ये जैन है मैं इसका लिहाज कर दूंगा। भगवान महावीर ने कहा कम सच्चा हो पानी, व्यक्ति का कर्म सच्चा होता है। भले लोग आपको अच्छा कहते रहे, प्रशंसा करते रहे, तारीफ करते रहे, आप बहुत अच्छे हैं, बड़े धार्मिक हैं, लेकिन आप कितने धार्मिक हैं? दो शक्तियां जानती हैं, या आत्मा जानती है या परमात्मा जानता है आप कितने अच्छे हैं। आज तक आपने कितना अच्छा काम किया है और कितना आप कर रहे हैं ये आपको मालूम है। मुझे अपने जीवन का पता है, आपको अपने जीवन का पता है, लेकिन हम दूसरों की धारणाओं के ऊपर अपने आप को अच्छा और बुरा मान लेते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। जो सत्य है वो सार्वभौम है, सार्वजनीन है और ये यूनिवर्सल सिद्धांत है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और इसमें जैन और बौद्ध का इसके अंदर कोई लिहाज नहीं है। भगवान महावीर ने कहा कम सच्चा हु पानिनो, व्यक्ति के कर्म सच्चे होते, यहाँ भी सच्चे हैं, अर्थात यहाँ भी फल मिलेगा, आगे को भी कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि जीव कर्म का करता है। मैंने एक बात की, तीन चीज़ें दुनिया में बराबर है, आपने समझना है। ये सिद्धांत बता रहा, फिलॉसफी समझा रहा। अगर आप ये समझ जाएंगे आपके बहुत से दुख चले जाएंगे। शिकवा, शिकायत जो आप लोगों के लिए करते हैं और मन में आकुल व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं और अपनी शक्तियों का हरास करते हैं, आरत ध्यान के अंदर आप जीते हैं, इस प्रकार का जीवन आप बदल लेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे, शांति पूर्वक रहेंगे, किसी के ऊपर दोषारोपण आप नहीं करेंगे। शास्त्र ने ये बात कही है, दुखस्य सुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति बुद्धि रेशा अहम करोमि इति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका। दुखस्य सुखस्य न कोपि दाता, सुख और दुख का कोई देने वाला नहीं है। ईश्वर भी सुख दुख का देने वाला नहीं है, दुख और सुख का देने वाला कोई नहीं है। परोददाति तिक बुद्धि रेशा, दूसरा दुख दे रहा है ऐसा सोचने वाला कुबुद्धि है, वो बुद्धिहीन है, वो बुद्धिमान नहीं है। अहम करोमि इसी वृथाभिमाना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, अहम करोमि, ये अहंकार है, ये अभिमान है, ये घमंड है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो कहता है वो अहंकार में है। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका, ये सारा जो लोक है ये कर्म के सूत्र के अंदर बंधा हुआ है, कर्म की डोरी से बंधा हुआ चल रहा है और कर्म का सूत्र जो है वो सबके साथ लगा हुआ है। इसलिए तीन चीज़ें बराबर होने पर भी अंतर है, फर्क है, डिफरेंस है, भिन्नता है, भेद है। परमात्मा एक है, प्रकृति एक है, आत्मा एक है। आत्मा अपने लिए दुख करता नहीं, पैदा करता नहीं, ईश्वर दुख देता नहीं। प्रकृति जड़ है, लाइफलेस है, वो भी कुछ नहीं करती, तो फिर क्या चौथी चीज एक और है, परमात्मा दुख देता नहीं, जीव दुख चाहता नहीं, वो अपने लिए दुख का काम करता नहीं, लेकिन एक प्रकृति उसके साथ लगी हुई है और वो प्रकृति तामसिक भी है, रजोगुण भी है और वो राजस भी है और वो सात्विक भी है। जो तामस गुण के अंदर है वो गलत काम कर रहे हैं, जो रजोगुण है वो प्रकृति प्रवृत्तियां कर रहे हैं और जो सतोगुण से प्रभावित है, जिनके अंदर सतोगुण का उद्रेक है, प्रकाश है, ज्योति है, वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो प्रकृति और जीव ये दोनों अनादिकाल से बंधे हुए चले आ रहे हैं, इसलिए दोनों मिलकर के ये सृष्टि के अंदर शुभाशुभ कर्म करते रहते हैं और उन कर्मों का उपभोग करते रहते हैं। कैसे करते हैं कर्म, इसके ऊपर कल के प्रवचन के अंदर अन्य चिंतन मैं प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। बस विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।